सुप्रभात प्यारे बच्चों, आज का हमारा विषय है अपठित गद्यांश। बच्चों, अपठित गद्यांश होते कैसे हैं? क्या होते हैं अपठित गद्यांश? ऐसे गद्यांश बच्चों जिन्हें आप अपनी पाठ्य पुस्तक में नहीं पढ़ते, वे पाठ्य पुस्तक से अलग होते हैं, ठीक है। और जिन्हें पढ़कर, समझकर और उनका आशय समझकर आप उसमें पूछे गए प्रश्नों के उत्तर देते हैं। बच्चों, इससे क्या होता है कि आपके अंदर भाषा संबंधी रचनात्मक गुणों का विकास होता है। कैसे? क्योंकि बच्चों, अपठित गद्यांश में पूछे गए प्रश्नों के जो उत्तर होते हैं वो कौन, क्या, किसे, कहाँ, कब आदि में पूछे जाते हैं और जिनके उत्तर आपको गद्यांश में स्वयं पढ़कर देने होते हैं, जैसा कि आज हम करेंगे। तो बच्चों, ऐसा ही एक गद्यांश मैं आपको पढ़कर सुनाती हूँ। सरोवर के पास एक वृक्ष पर कटफोड़ा रहता था। वहीं सरोवर में एक कछुआ रहता था। पास ही के जंगलों में एक हिरन रहता था। तीनों जीवों की आपस में मित्रता हो गई और वे मिलजुल कर रहने लगे। एक बार एक शिकारी उधर आ निकला और पेड़ के ही पास उसने कुछ अनाज के कुछ दाने बिखेर कर अपना जाल फैला दिया। वह स्वयं पास के गांव में चला गया। हिरन उस जाल में फंस गया। कटफोड़े ने जैसे ही देखा, वह तुरंत कछुए को बुला लाया और कछुए ने जल्दी जल्दी दांतों से जाल काटना शुरू किया। उसके मुंह से खून बह निकला, पर मित्र को बचाने की भावना से अपनी परवाह किए बिना वह जाल काटता रहा। शिकारी के आने से पहले ही हिरन जाल से बंधन से मुक्त हो गया। धैर्य और हिम्मत से उन्होंने अपने मित्र हिरन की जान बचा ली। बच्चों, इस गद्यांश को आपने पहले अपनी पुस्तक में नहीं पढ़ा, इसलिए यह अपठित गद्यांश है। अब देखते हैं कि गद्यांश में प्रश्नों के उत्तर कैसे पूछे जाते हैं। तो बच्चों, यहाँ पर एग्जाम्पल दिया है, जैसे प्रश्न नंबर 1, तीनों मित्र कौन कौन थे। देखिए, हमने इसमें प्रश्न में जो कौन है इसका उत्तर देना है। या तो आप लिख सकते हैं कि तीनों मित्र हिरन, कटफोड़ा और कछुआ थे, या आप हिरन, कटफोड़ा और कछुआ ये तीनों मित्र थे। इस प्रकार से इसका उत्तर दे सकते हैं। प्रश्न नंबर 2, हिरन को जाल में फंसा देखकर कटफोड़े ने क्या किया। अब हमें सिर्फ उत्तर देना है क्या का। कटफोड़ा तुरंत जाल काटने के लिए मित्र कछुए को बुला लाया। प्रश्न नंबर 3, अनाज के दाने बिखेर कर शिकारी कहाँ चला गया। अब कहाँ का उत्तर देना है। उत्तर शिकारी पास के गांव में चला गया। प्रश्न नंबर 4, कछुए ने मित्र को फंसा देख क्या किया। अब इसमें क्या पूछा है हमसे, तो उसने क्या किया, उसने तुरंत जाल को काटना प्रारंभ कर दिया। तो है ना बच्चों, आसान काम है ना। तो ये सभी उत्तर आपको गद्यांश में मिल जाएंगे। तो बच्चों, अब आपने क्या करना है, एक गद्यांश का अध्ययन मैंने किया। अब दूसरे गद्यांश को आपने स्वयं पढ़ना है, जो आपकी पुस्तक, व्याकरण पुस्तक में पेज नंबर 74 पर दिया गया है। बच्चों, इस गद्यांश को पढ़कर नीचे पूछे गए प्रश्नों के उत्तर, प्रश्न और उत्तर दोनों आपने अपनी कार्य पुस्तिका में दिन और दिनांक डालकर सुंदर लिखावट में करना है। आप कहें तो मैं एक बार इसे पढ़ देती हूँ, लेकिन उत्तर आप स्वयं लिखेंगे जितना इसमें पूछा जाता है। इस दुनिया के ढंग निराले हैं। जो व्यक्ति शक्तिशाली, धनवान और समर्थ है, वह कुछ भी करे, लोग उसे कोई दोष नहीं देते। दोष तो केवल उस पर लगता है जो कमज़ोर, धनहीन और असहाय होता है। दुर्बल व्यक्ति यदि कोई छोटा सा भी अपराध कर दे तो राई का पहाड़ बन जाता है, जबकि बड़े से बड़ा अपराध करने पर भी समर्थ को कोई कुछ नहीं कहता। उसके दुष्कर्मों व बुराइयों पर पर्दा डालने का प्रयास किया जाता है। यह सब उस बड़े व्यक्ति की पहुंच और शक्ति सामर्थ्य के लोभ में किया जाता है। वास्तव में यह स्वार्थी है, जिसके कारण बड़े छोटे का भेद किया जाता है। बच्चों देखो, मैंने इस गद्यांश का अध्ययन आपको करके बताया। अब आप इसे स्वयं भी पढ़ेंगे। अब नीचे बच्चों जो लिखा है, उपरयुक्त अनुच्छेद, उपरयुक्त होता है बच्चों ऊपर कहा गया,
अनुच्छेद पढ़कर समझकर नीचे पूछे गए प्रश्नों के सही उत्तर दीजिए। बच्चों, सिर्फ जितना पूछा जाता है उसी के उत्तर आपने उतने ही लिखने हैं। जैसे प्रश्न नंबर 1, दुनिया के ढंग कैसे हैं, तो कैसे का उत्तर ही आपने उसमें देना है पूरे वाक्य में। प्रश्न नंबर 2, कैसे व्यक्ति दोष करने पर भी दोषी नहीं कहे जाते। प्रश्न नंबर 3, किस व्यक्ति के दोष राई का पहाड़ बना दिए जाते हैं। प्रश्न नंबर 4, बड़े व्यक्ति के अपराधों के प्रति क्या व्यवहार किया जाता है। प्रश्न नंबर 5, यह सब किस कारण किया जाता है। बच्चों, इन सब के उत्तर आपको गद्यांश पढ़ने पर ही मिलेंगे। धन्यवाद।